कहानी की शुरुआत में हम एलिसा को देखते हैं। वह ढेर सारे पैसे कमाना चाहती है। फिर एक दिन एक फैशन शो में जाने के लिए वह अपनी माँ से पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह पैसे देने से मना कर देती है। फिर पैसों के लिए एलिसा अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलती है और जुए में पैसे जीतकर फैशन शो में चली जाती है। लेकिन एलिसा यह शो जीत नहीं पाती, जिस कारण उसे काफी बुरा लगता है और वह बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी वहां खड़ा रॉकी नाम का आदमी उससे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारा कैरियर बना सकता हूं। रॉकी अभी एलिसा से बातें कर ही रहा था, तभी वहां मारिया नाम की एक मॉडल आती है। वो एलिसा से कहती है, अगर तुम्हें मेरे जैसे बनना है तो तुम्हें भी अपना ताला खोलना होगा। यहीं पर रॉकी एलिसा से कहता है, अगर तुमने मुझे ऐसा करने दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। यह सुनकर एलिसा उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। फिर जब रॉकी एलिसा को लेकर जाने लगता है, तभी एलिसा की मां आकर उसे वहां से ले जाती है। लेकिन एलिसा इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। फिर जब बस में एलिसा की मां सो जाती है तो एलिसा मौका देखकर मारिया के पास चली आती है। यहाँ मारिया और उसकी मां एलिसा को रॉकी के पास ले जाती है। यहाँ जाते हुए एलिसा काफी डरी हुई थी, क्योंकि आज तक उसने यह काम नहीं किया था। इसके बाद रॉकी एलिसा की लेने लगता है। अब एलिसा काफी पैसे कमाने लग गई थी। फिर एक दिन मारिया से कहती है, अगर तुम बैकडोर वाला काम करोगी तो तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। फिर एक दिन पार्टी के दौरान एलिसा कुछ लड़कियों को बोट पर जाते हुए देखती है। यह देखकर वह कहती है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इस पर मारिया की मां उससे कहती हैं, हम यहीं पर ठीक हैं। दूसरी ओर बोट पर सैमुअल नाम का एक आदमी होता है, जो बड़े लोगों के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था। एलिसा सैमुअल को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे वहां तक जाना था। फिर एक दिन एलिसा क्लब में सैमुअल को देखती है और मारिया को लेकर उससे बात करने जाती है। लेकिन यहां पर सैमुअल पोकर खेल रहा था। तभी एलिसा बहुत सारे पैसों के साथ दांव लगा देती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण मारिया को एक रात के लिए सैमुअल के साथ छोड़ देती है। यहाँ पे एलिसा जानबूझकर हार जाती है, ताकि वह सैमुअल के साथ डील कर सके। अगले दिन जब एलिसा होटल से जा रही थी, तभी एक वेटर उसे कहता है, सैमुअल आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पर सैमुअल एलिसा को एक पार्टी में इनवाइट करता है और कुछ लड़कियां लाने को कहता है। फिर एलिसा मारिया और उसकी मां के साथ लड़कियों के इंतजाम में लग जाती है। यहाँ पर मारिया की मां कुछ लड़कियों को लाती है, लेकिन एलिसा उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया यहाँ आकर कहती है उसका सिलेक्शन एक मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हुआ है। और फिर इसके बाद मारिया एलिसा के साथ फोटोशूट के लिए जाती है। यहाँ पर मारिया काफी पोस्ट देती है। तभी एलिसा वहां रखे एक नोटबुक को उठा लेती है। उस पर मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के डिटेल्स होते हैं। फिर एलिसा उन लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है और उन्हें सिखाती है सामने वाले का कैसे ध्यान खींचा जाए। लेकिन वह लड़कियां मना करके वहां से जाने लगती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। इसी दौरान एलिसा की मां भी वहां पर आ जाती है और यह सब देखकर वह समझ जाती है एलिसा इतने पैसे कैसे कमा रही। यह सब देखकर एलिसा की मां वहां से जाने लगती है, लेकिन एलिसा भी उनके पीछे पीछे जाती है और अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी मां उससे कहती है, तुमने यह पैसे गलत काम से कमाए हैं। और यह कहकर एलिसा की मां पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद भी एलिसा यह काम बंद नहीं करती। फिर एलिसा कुछ लड़कियों को लेकर सैमुअल के पास जाने लगती है। उनमें हजल नाम की एक लड़की भी होती है, जिसे एलिसा झूठ बोलकर ले जा रही थी। इसके बाद सब लोग सैमुअल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां आने के बाद हजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम चल गया था उसके साथ क्या होने वाला है। यह देखकर एलिसा उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम जितना अच्छा काम करोगी तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्री में ही कर रही थी। यह सुनकर हाजल भी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद सब लोग तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं। हाँ, वह मिचेल और उसके भाइयों से मिलते हैं। तभी मिचेल हाजल को अपने साथ ले जाता है और कुछ देर उससे बातें करने के बाद वह बजाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन हाजल जब रूम में आती है तो वह काफी खुश दिख रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसा मजा नहीं दिया था। फिर अगले दिन सैमुअल एलिसा को इन सब के पैसे देता है और उससे बातें करने लग जाता है। यह सब देखकर मारिया की मां को जलन होने लगती है, क्योंकि एलिसा बहुत सारे पैसे कमा रही थी। यहाँ पर मारिया की मां मारिया से कहती हैं, हमें सीधा मिचेल से बात करना होगा ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सके।
फिर अगले दिन मारिया और उसकी माँ मिचेल से बात करने जाती है, लेकिन उस समय मिचेल बिजनेस मीटिंग कर रहा था, इसीलिए वह गुस्सा होकर उन्हें बाद में आने को कहता है। फिर रात में सैमुअल एलिसा से कहता है, मारिया और उसकी माँ ने मिचेल को मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब किया है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। वो एलिसा को समझाते हुए कहता है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी दौरान सैमुअल एलिसा को पसंद भी करने लग गया था। फिर बातें करते हुए सैमुअल और एलिसा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन मीटिंग में मिचेल एलिसा को गिफ्ट देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और अगली पार्टी में तुम 50 और लड़कियों को लेकर आओगी, लेकिन तुम मारिया और उसकी मां को नहीं ला सकती। इसके बाद एलिसा मारिया और उसकी मां से मिलती है, लेकिन वह उनसे मिचेल की बात नहीं कहती, क्योंकि वह अकेले इतनी लड़कियों का इंतजाम नहीं कर सकती। इसके बाद तीनों लड़कियों के इंतजाम में लग जाती है। इसी दौरान एलिसा एक पेंटिंग शो में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जैक नाम के एक लड़के से होती है। जैक अपनी पेंटिंग्स बेचकर गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था और एलिसा इसी बात से खुश होकर उसकी एक पेंटिंग खरीद लेती है। इधर एलिसा को जैक से प्यार हो गया था और अब दोनों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। इसके बाद जैक एलिसा को अपनी मां से मिलाता है। डिनर के दौरान जब ये बातें कर रहे थे, तभी एलिसा को बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। ये देखकर जैक के पिता समझ जाते हैं एलिसा किस टाइप की लड़की है और वह जैक को एलिसा से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर एलिसा गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी ओर एक पार्टी में हजल का बॉयफ्रेंड उसे अपने अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन हजल उससे कहती है, तुम मुझे भूल जाओ। फिर बाउंसर उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। अगले दिन एलिसा और मारिया के मां के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। यहाँ एलिसा गुस्से में कह देती है, मिचेल ने तुम दोनों को ले जाने से मना किया है। ये सुनकर वह एलिसा और हजल को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद एलिसा हजल को लेकर जैक के घर में रहने चली जाती है और यहाँ रहते हुए दोनों लड़कियों के इंतजाम में लग जाती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक लड़की कम हो जाती है। ये देखकर एलिसा एयर होस्टेस से कहती है, क्या तुम दलालन के लिए यह सब कर सकती हो? यह सुनकर वह मान जाती है और एलिसा के साथ चली जाती है। अगले दिन सैमुअल और एलिसा उन लड़कियों को लेकर राजा के पास जाते हैं। यहाँ पर राजा उनसे कहता है, तुम में से जो भी मुझे हंसाए उसे $0 मिलेंगे। ये सुनते ही सब लोग अजीब व गरीब हरकत करने लगते हैं। इसी दौरान राजा को हजल की एक्टिंग पसंद आ जाती है और इस वजह से ये पैसे उसे मिल जाते हैं। दूसरी ओर जब सैमुअल और एलिसा बातें कर रहे थे, तभी जैक आकर एलिसा को किस करता है। ये देखकर सैमुअल गुस्से में यहां से निकल जाता है। फिर रात में जब जैक और एलिसा एंजॉय कर रहे थे, तभी एलिसा को मिचेल का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, तुम्हें अभी 15 लड़कियों को लेकर पार्टी में आना है। ये देखने के बाद एलिसा लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंच जाती है। फिर इसके बाद मिचेल और उसके दोस्त मिलकर सबकी अच्छे से लेते हैं। इधर सैमुअल भी एलिसा के साथ मजे करने में बिजी था। फिर अगले दिन जैक एलिसा को बीच पर ले आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ एलिसा जैक को सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन जैक उसे कुछ भी बोलने नहीं देता और इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर एलिसा भी अपने प्रोफेशन को भूलकर जैक के साथ जिंदगी बिताने लगती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।